हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल होम साइंस कक्षा। लेट्स ग्रो टुगेदर। मैं डॉक्टर शालूगर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन की ज़रूरत आखिर हमें पड़ती क्यों है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फूड हमारी बॉडी को चलाने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और ऐसे में अगर हम अनहेल्दी फूड या स्पॉइल्ड फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, और उन डिजीज़ को हम फूड पॉइजनिंग का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन हमें इसे बचाने के लिए और खाने को लंबे समय तक बचाने के लिए बहुत सारे मेथड, हम वैरायटी जो है यूज़ करते हैं। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है। खाने को लंबे समय तक बचाने के लिए, उसको पॉइजनिंग होने से बचाने के लिए और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को रोकने की टेक्निक को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। अब फूड प्रिजर्वेशन की ज़रूरत क्या पड़ती है? देखिए, फूड में बहुत सारे ऐसे अनवांटेड माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो बढ़ती चली जाती हैं, तो फूड को वो ख़राब करती चली जाती हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं, तो हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाते वक्त हम बीच बीच में खाना कवर करते हैं या खाना बनाने के बाद कवर करके रखते हैं, ताकि उसमें कोई मक्खी मच्छर या कोई अदर इंसेक्ट्स ना गिर जाए, ताकि हम अपनी बॉडी को उस ख़राब खाने से बचा सकें। ये एक शॉर्ट टर्म मेथड हो गया। लेकिन फूड प्रिजर्वेशन जो है वो हम लंबा मेथड यूज़ करते हैं, ताकि हम भोजन को लंबे समय तक यूटिलाइज कर सकें। प्रिजर्वेशन की नीड क्या है? देखिए, किसी भी खाद्य पदार्थ की लाइफ को बढ़ाने के लिए हम फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग, हम खाने को अलग अलग टेस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे जैम, पापड़, पिकल्स, इन सब तरह से बना के एक ही प्रोडक्ट को कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा जो फ्रूट और वेजिटेबल्स बनते तो एक बार में बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है, तो वो थोड़े समय के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो प्रिजर्वेशन के ज़रिए हम उन फलों और सब्जियों का यूटिलाइजेशन काफ़ी लंबे समय तक कर सकते हैं। अब जैसे 1 किलो गाजर अगर आप कॉमनली प्रिजर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी सारी जगह चाहिए, जबकि अगर हम उसको मुरब्बा बनाकर सेव करते हैं तो वो थोड़ी ही जगह में काफ़ी सारा स्पेस कवर कर लेती है। उसके अलावा जो वेजिटेबल और फूड स्टफ हैं, उनको हम लंबे समय तक यूटिलाइज कर सकते हैं। अब फूड प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल क्या है? फूड प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल बेसिकली 3 रूल पर जो है वो काम करते हैं। सबसे पहला होता है शेल लाइफ, यानी कि कौन सी प्रोसेसिंग टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, क्या फूड पैकेजिंग हम यूज़ कर रहे हैं और फूड को कैसे स्टोर कर रहे हैं। सेकेंड थिंग आती है फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी में अब हम फूड को प्रिजर्व तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी माइक्रोबियल ग्रोथ को हम रोक दें, ताकि वो फूड वहाँ पर ख़राब ना हो। उसके अलावा जो माइक्रोब्स हैं उनको उसमें से डिस्ट्रॉय कर दें, या फिर उन्हें हीट के ज़रिए उनके जो स्पोर्स होते हैं जहाँ से माइक्रोबियल एंटर होता है, वो एरिया को बंद किया जाए। तीसरा जो होता है हमारा थर्ड प्रोसेस, क्वालिटी। अब फूड को हम प्रिजर्व तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका टेक्सचर, न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसकी ऑर्डर और उसके फ्लेवर का जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब हम जब हम फूड प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स पर हम काम करते हैं? सबसे पहले इसका प्रिंसिपल आता है प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, यानी कि माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन को या तो हम रोक दें या फिर उसको ख़त्म कर दें। उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर कर दिया जाए भोजन में से, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो एस्पीसीज होते हैं उसको बिल्कुल ही निकाल दिया जाए। तीसरा होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लो टेम्परेचर या ड्राइंग प्रोसेस के ज़रिए, केमिकल रिएक्शन के ज़रिए उसको वहाँ से उनकी ग्रोथ और एक्टिविटी को रोक दिया जाए, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हीट या रेडिएशन के थ्रू ख़त्म कर दिया जाए। सेकेंड प्रिंसिपल होता है हमारा जो फूड में सेल्फ कंपोजिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उनको रोकना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो फूड का एंजाइम्स जो होता है वो धीरे धीरे खुद ही डेवलप होता रहता है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? ब्लांचिंग के ज़रिए, या फिर केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, एंटीऑक्सीडेंट प्रोसेस से हम फूड में एंजाइम्स की खुद की होने वाली क्रिया को रोक सकते हैं, जो कि फूड को लंबे समय तक ख़राब होने से बचाता है। उसके बाद आता है इंसेक्ट्स, एनिमल और मैकेनिकल कॉजेज से प्रिजर्व करके भी हम फूड को डैमेज होने से बचा सकते हैं। ये वो मेथड्स हैं जिसमें, क्योंकि जैसे फूड जो होता है उसमें एंजाइम एक्टिविटी और केमिकल रिएक्शन ऑटोमेटिकली होता रहता है। जब आपका फ्रूट चाहे वो पेड़ पे लग रहा है या पेड़ से टूट गया है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें एंजाइम एक्टिविटी होने लगती है, और अगर आपको फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व करना है तो हमें वो एंजाइम एक्टिविटी रोकनी ही होगी। और वो एंजाइम एक्टिविटी रोकने का मेथड होता है कि हम उसको ब्लांच करें फूड को। ब्लांचिंग, किसी भी फ्रूट को लंबे समय तक फ्रोजन करने के लिए हमें उसको ब्लांचिंग करना ही पड़ता है, ताकि हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डीएक्टिवेट कर सकें। उसके बाद होता है मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास प्रिजर्व करने के फूड्स को। सबसे पहले तो फ्रीजिंग है, जो कि हम नॉर्मली घर में भी यूज़ करते हैं। ड्राइंग है, करी बनाकर या स्मोकिंग बनाकर हम उसको रोक सकते हैं। फर्मेंटिंग करके रोक सकते हैं। पिकलिंग बना सकते हैं, जैम जेलीज बना सकते हैं, कैनिंग करके रख सकते हैं।
अब आता है हाउस होल्ड मेथड कौन से होते हैं फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए। देखिए पहले हमारी दादी नानियाँ जो थी क्या करती थी, सब्जियों को सुखा कर रख लेती थी। आपने भी देखा होगा कि धनिया पुदीना ड्राई फॉर्म में करके रख लेते थे। तो ये एक सबसे बेस्ट होम मेथड होता था जिसमें खाने को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जाता था। जैसे कि पहले इसमें दिया हुआ डिहाइड्रेशन, यानी कि खाने के अंदर के जो वाटर वेपर्स हैं उनको बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई कर लिया जाए, या फिर अचार या मसालों में नमक और तेल डाल के जो है अचार बना देते थे, ताकि वो जो हमारे जितने भी तरह के अचार हैं वो लंबे समय तक प्रिजर्व रह सके। जैम जेली मुरब्बा भी बनाने का तरीका होता था, या फिर जो फ्रूट जूसेस होते थे उनके स्क्वैशेस बना के या जूस बना के उनको डीप फ्रीजिंग बॉटलिंग करके रख ली जाती थी, या फिर फ्रीजिंग। स्क्वैश और जूसेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रूह अफ़ज़ा, और उसके अलावा डीप फ्रीजिंग करके भी हम रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड होता है ड्राइंग। ड्राइंग जो है फूड प्रिजर्वेशन में कंसिस्टेंटली वाटर वेपर्स जितने भी हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहीं डेवलप होते हैं जहाँ पर खाने में थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर है, और उस मॉइस्चर को रिमूव करने का सबसे बेहतर तरीका है सन ड्राइंग। उसके अलावा कमर्शियल जो हम यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए, एक तो है सबसे पहले हीट में जो है जो आपका सन ड्राइंग काम करता है, क्योंकि अगर आप बहुत सारा एक साथ प्रिजर्व कर रहे हो तो उसके लिए आपको फिर सन ड्राइंग वाला प्रोसेस काम नहीं करता, वहाँ पर हम हीट वाया मशीन्स यूज़ करते हैं। सेकंड मेथड होता है आपका वैक्यूम। पानी को पूरी तरह से वैक्यूम कर लिया जाता है, खाने में से निकाल दिया जाता है। तीसरा होता है ऑस्मोटिक, जिसमें कि वाटर वेपर्स को पानी से हटाकर अलग कर दिया जाता है, या फिर फ्रीजिंग, जहाँ पर आइस क्रिस्टल्स के साथ लंबे समय तक भोजन को सुखाया जाता है। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा। बाय।